हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स वर्ल्ड डॉक्टर सोनेंद्र गुप्ता ऑनलाइन मैथ्स क्लास। डियर फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे कि मैं आपको मैथमेटिक्स 2 के अंदर आपको यूनिट नंबर 3 पढ़ा रहा हूं, जिसमें हम नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें मैंने आपको थर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म का एक लेक्चर आपको मैंने बता दिया है। आज हम बेसिकली उन क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं जो कि हमारे पास जिसमें जेड इन्वॉल्व होता है और जेड को हम कैसे रिमूव करते हैं। तो आज मैं आपको जेड को रिमूव करना सिखाऊंगा कि कैसे हम जेड को रिमूव कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए हुए हैं, चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, बेल आइकन को प्रेस जरूर करो, जिससे कि आपको मोर इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर फ्यूचर में भी मिलते रहे। तो आइए समझते हैं कि थर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म में हम जेड को रिमूव कैसे करते हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर मेरे पास ये जेड इन्वॉल्व हो रहा है। जेड को मैं कैसे रिमूव करूं? तो देखिए, इसके सिंपल तरीका ये है कि आप क्या करिए कि पहले इस जेड को P और Q के साथ अरेंज कर दीजिए। कैसे अरेंज कर दिए कि मैंने इसको कर दिया जैसे P अपॉन जेड का होल स्क्वायर और दिस इज Q अपॉन जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई, और इसको ले लीजिए अब इक्वेशन नंबर 1। अब आप देखिए कि ये P के साथ जो Z मल्टीप्लाई है वो कैसा है। तो P के साथ मल्टीप्लाई में क्या है, 1 अपॉन जेड है। तो जो हमारे पास मल्टीप्लाई में P के साथ है उस टर्म को आप लिख लो और उसका सिंपल इंटीग्रल कर दो। क्या कर दो? सिंपल इंटीग्रल कर दो। तो इंटीग्रल करेंगे, कैसे करेंगे? यहां पर हमने लिया टेकिंग कैपिटल Z इक्वल टू इंटीग्रल 1 अपॉन जेड dz। ये हमारा सब्स्टिट्यूशन है। तो मैंने अगर इसका इंटीग्रल किया तो कितना मिलेगा? दिस इज द log z। तो यानी कि कैपिटल Z बराबर मुझे मिल गया log z। अब मेरा काम ये है कि मैं इस P अपॉन जेड को कैसे लिख दूं? P बराबर हमारे पास होता है दिस इज डेल जेड अपॉन डेल एक्स। ओके, अब इस डेल जेड अपॉन डेल एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं? दिस इज डेल जेड अपॉन दिस इज कैपिटल डेल जेड और दिस इज कैपिटल डेल जेड अपॉन स्मॉल डेल एक्स। अब डेल जेड अपॉन डेल जेड की वैल्यू मेरे पास कितनी है? तो यहां पर आप देखेंगे कि अगर मैं इसको डिफरेंशियल करूं तो मेरे पास कितना आएगा? दिस इज कैपिटल डेल जेड अपॉन स्मॉल डेल जेड जो होगा वो मुझे मिलेगा 1 अपॉन जेड। क्या मिलेगा? 1 अपॉन जेड। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये डेल जेड अपॉन डेल जेड होगा, ये उसका रिवर्स हो जाएगा। तो ये मुझे मिल जाएगा दिस इज जेड इंटू कैपिटल डेल जेड अपॉन डेल एक्स। तो मेरे पास ये वैल्यू कितनी आएगा? दिस इज पी अपॉन जेड। इस पूरे को मैं यहाँ पे बोल दूंगा दिस इज द कैपिटल पी। क्या बोल दूंगा मैं? कैपिटल पी। तो एस कैपिटल पी की जो वैल्यू है वो मेरे पास है दिस इज डेल जेड अपॉन डेल एक्स। अब बात करते हैं क्यू के बारे में। एंड क्यू, तो क्यू इक्वल टू कितना होता है? दिस इज डेल जेड अपॉन डेल वाई। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? दिस इज डेल जेड अपॉन कैपिटल जेड और दिस इज कैपिटल डेल जेड अपॉन डेल वाई। तो ये वैल्यू मुझे कितनी मिल जाएगी? दिस इज 1 अपॉन दिस इज जेड इंटू डेल जेड अपॉन डेल वाई। इस जेड को मैं नीचे उतार दूं तो मेरे पास क्या होगा? दिस इज क्यू अपॉन जेड इक्वल टू कैपिटल क्यू, और कैपिटल क्यू की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी? एस। क्यू इक्वल टू हो गया डेल जेड अपॉन डेल वाई। अब हम क्या करेंगे? इन दोनों वैल्यू को उठा के इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे। पुट इन फर्स्ट। जैसे मैं इसको फर्स्ट में रखूंगा तो बच्चों में यहां पर क्या मिलेगा? दिस इज कैपिटल पी स्क्वायर, कैपिटल पी स्क्वायर, दिस इज कैपिटल क्यू स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई। क्या मिलेगा? कैपिटल पी स्क्वायर प्लस कैपिटल क्यू स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? दिस इज कैपिटल पी स्क्वायर माइनस एक्स और दिस इज वाई माइनस कैपिटल क्यू स्क्वायर। तो दिस इज थर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म। दिस इज थर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, तो डियर स्टूडेंट, अगर आपने इसका प्रीवियस वीडियो लेक्चर नहीं देखा है कि थर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, प्रीवियस आई बटन में जाइएगा, वहां पर आपको इसका रिलेटिव वीडियो मिल जाएगा, जिससे कि आपको बेहतर तरीके से इसका इनिशियल समझ में आएगा कि थर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म किसे कह रहे हैं। अब हम क्या करेंगे? इसको किसी कांस्टेंट के बराबर ले लेंगे। तो सपोज पी स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू ए एंड वाई माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू ए। तो P बराबर हमें कितना मिल जाएगा? दिस इज P इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस ए, है ना।
और q इक्वल टू कितना मिल जाएगा, दिस इज y को इधर लेके आ जाए तो दिस इज y माइनस ए। ओके, अब जो हमारे पास इक्वेशन होती है, सिंस dz इक्वल टू pdx प्लस qdy, तो कैपिटल P की वैल्यू मेरे पास कितनी है, दिस इज x प्लस ए डी एक्स अंडर रूट वाई माइनस ए डी वाई, और दिस इज कैपिटल डी जेड। अब मैं इसको सिंपली इंटीग्रेट कर दूंगा, तो मैंने इसको इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, तो कितना मिलेगा हमको, दिस इज कैपिटल Z इक्वल टू 2/3 एक्स प्लस ए की पावर 3/2, दिस इज 2/3 y माइनस ए की पावर 3/2 प्लस b। अब यहां पर कैपिटल Z क्या था, तो कैपिटल Z मैंने कितना लिया था यहां पर, दिस इज अ log Z, और मेरे पास इंटीग्रल क्या हो जाएगा, दिस इज log Z इक्वल टू 2/3 एक्स प्लस ए की पावर 3/2, ठीक है, प्लस 2/3 y माइनस ए की पावर 3/2 प्लस b। तो इस प्रकार से हम ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूशन किस बेसिस पे ले रहे हैं। यहाँ पर हमने पॉइंट को समझने के लिए हमें एक क्वेश्चन आपको और सॉल्व करा रहे हैं, जिससे कि और बेहतर तरीके से आपको समझ में आए कि आपको यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन कैसे लेना चाहिए। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट ये है कि वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आप जब वीडियो को लाइक करते हैं तो हमें इससे मिलता है मोटिवेशन, जो कि हम लोग को और प्रोत्साहित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखने के लिए आप इसको पहले नोट कर ले, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आइए हम अब देखते हैं कि सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या है, थर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म पे किस प्रकार से इसको सॉल्व किया जाएगा वो आपको बता रहे हैं। तो अब मेरे पास z p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि मुझे इस z को यहां से रिमूव करना है। तो z को रिमूव कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा। तो यहां पर मैंने सबसे पहले जो इक्वेशन दे रखी है उस इक्वेशन को मैंने लिख लिया, गिवन क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, दिस इज रूट z इंटू पी का स्क्वायर प्लस रूट z इंटू क्यू का स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहां पर मैंने इसको ले लिया इक्वेशन नंबर 1। अब यहां पर देखो कि मेरे पास p के साथ मल्टीप्लाई में क्या है, ओनली रूट z है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी अगर हम थर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म में यदि किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और अगर उसमें हम सब्स्टिट्यूशन चाहते तो कुछ नहीं करना, जो भी p के साथ मल्टीप्लाई में आए उसका सिंपल इंटीग्रेशन कर देना। तो अब मेरे पास सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, टेकिंग कैपिटल Z इक्वल टू रूट Z इंटीग्रल ऑफ रूट Z dz। अब रूट Z का मैं इंटीग्रल करूंगा तो कितना आएगा, दिस इज Z टू दी पावर 3/2 अपॉन 3/2। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास जो सब्स्टिट्यूशन होगा 2/3 Z टू दी पावर 3/2 होगा। यानी कि मुझे कैपिटल Z बराबर पुट करना है 2/3 Z टू दी पावर 3/2, और अगर मैं इसको वापस अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर देता हूं, यानी कैपिटल डेल जेड अपॉन स्मॉल डेल जेड निकालूंगा तो मुझे वापस रूट Z ही मिलेगा। तो अब देखें सिंस सॉल्व कैसे करेंगे इसको, तो हमने यहां पर क्या लिया, दिस इज P बराबर डेल जेड अपॉन डेल एक्स, और डेल जेड अपॉन डेल एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज डेल जेड अपॉन कैपिटल डेल जेड और कैपिटल डेल जेड अपॉन स्मॉल एक्स। अब डेल जेड अपॉन डेल एक्स कितना हमारे पास ये, तो ये उल्टा हो जाएगा, हमारे पास कितना लिखा आएगा, दिस इज 1/√z इनटू इस पूरे को यहां पर मैं क्या ले लूंगा, दिस इज कैपिटल P। तो अब मेरे पास क्या होगा, दिस इज रूट Z इंटू P बराबर कैपिटल P, है ना। तो S कैपिटल P मेरे पास कितना हो गया, दिस इज कैपिटल डेल जेड अपॉन डेल एक्स हो गया। एंड इसी प्रकार अगर मैं यहां पर स्मॉल क्यू की वैल्यू निकाल दो, स्मॉल क्यू कितना होगा, दिस इज डेल जेड अपॉन दिस इज कैपिटल स्मॉल वाई, तो ये कितना लिखाएगा, दिस इज डेल जेड अपॉन डेल वाई, और दिस इज डेल जेड वाई डेल वाई
तो ये कितना हो गया मेरे पास, दिस इज 1/√1/√z इंटू क्यू। अब इस वैल्यू को मैंने यहां पर क्या मान लिया, क्यू मान लिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज q/√z इक्वल टू कैपिटल क्यू, है ना, √z इंटू क्यू। एस कैपिटल क्यू कितना हमारे पास है, दिस इज डेल z अपॉन डेल y। ओके, तो सब्स्टिट्यूशन बिल्कुल आसान है, जैसा मैंने आपको लॉजिक बताया, अगर आप इस तरह से याद करेंगे तो कभी भी आप भूलेंगे नहीं, आराम सॉल्व करेंगे। जिस प्रकार से मैंने आपको सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म बताया था, सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म का सब्स्टिट्यूशन सॉल्व करने का तरीका अलग होता है और थर्ड में सब्स्टिट्यूशन करने का तरीका अलग होता है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यू को उठा के क्वेश्चन नंबर 1 में रख देंगे। पुट इन फर्स्ट। अब जैसे ही मैं फर्स्ट में रखूंगा तो ये मेरे पास क्या मिलेगा, दिस इज कैपिटल पी स्क्वायर, दिस इज कैपिटल क्यू स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो मैंने इसको यहां पे क्या लिख दिया, दिस इज कैपिटल पी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज वाई स्क्वायर माइनस ऑफ क्यू स्क्वायर। नाउ दिस इज द थर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, दिस इज थर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म। अब चूंकि मेरे पास क्या है, दोनों के दोनों टर्म अगर स्क्वायर में है तो हम क्या करेंगे, फिर से सपोज कैपिटल पी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू ऑफ ए स्क्वायर, यानी कि मेरे को p बराबर मिलेगा √x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और कैपिटल Q बराबर मुझे मिलेगा √y स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर। इसको उधर लेके जाएंगे, इसको यहां लेके आएंगे। अब हम जानते क्या है, सिंस dz इक्वल टू कैपिटल P इंटू dx एंड कैपिटल Q इंटू dy। अब कैपिटल P कितना मेरे पास है, दिस इज इंटीग्रल x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, ये टर्म मेरे पास कितनी है, दिस इज वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी वाई और इक्वल टू कितना चल रहा है, दिस इज कैपिटल डी जेड। इसको डायरेक्ट हम इंटीग्रेट कर दें तो कितना मिलेगा हमको, दिस इज कैपिटल जेड इक्वल टू इंटीग्रल एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स इंटीग्रल वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी वाई प्लस बी, है ना। अब कैपिटल Z कितना मेरे पास है, कैपिटल Z कितना निकाला था हमने, 2/3, तो 2/3 लिख दिया, Z टू दी पावर 3/2। ओके, अब इसका इंटीग्रल कितना बताया था, अभी स्टैंडर्ड फॉर्म का इंटीग्रल होता है, तो अभी हमारे पास क्या होगा, जैसे 1/2 क्या बताया था फॉर्मूला मैंने, x √x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, x √x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर log x प्लस √x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके, इसी प्रकार √y स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का भी स्टैंडर्ड रिजल्ट क्या, 1/2 y स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर log y प्लस √y स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड प्लस बी। तो बच्चों इस प्रकार से हम अपने क्वेश्चन को बड़ी आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको बहुत सारे और भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिए हुए हैं। लेक्चर के एंड में क्वेश्चन को सॉल्व जरूर करिएगा और किसी प्रकार की यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो लेक्चर के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपको मेरा वीडियो लेक्चर कैसा लगा है मुझे बताइएगा, फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि वो भी इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। मेरे RGPB के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए जिसका नाम है RGPB मैथ्स डाउट्स एंड इंफॉर्मेशन ग्रुप, जिसमें मैं आपको समय समय पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन देता रहता हूं। थैंक यू सो मच।